झिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जा, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अभिनेत्री की जिसने शादी के बाद फिल्मों में एंट्री की और बहुत ही सक्सेसफुल भी रही। इस अभिनेत्री ने अपने करियर में कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। जानेंगे क्यों इस अभिनेत्री की शादी 15 साल की उम्र में ही हो गई और क्यों प्रेग्नेंट होने के बाद भी इस एक्ट्रेस ने रेप सीन दिया और क्यों शूटिंग के बाद ये फूट फूट कर सेट पर ही रोने लगी। क्या हुआ था इनकी बेटी के साथ जिसका गम इन्हें आज तक है। अपने फिल्मी करियर के अलावा ये अभिनेत्री अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी काफी चर्चा में रही। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री मौसमी चटर्जी की लाइफ के बारे में। हेलो दोस्तों, अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मौसमी चटर्जी ने 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में रेप सीन दिया था। 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान मौसमी ने रोटी कपड़ा और मकान के रेप सीन की शूटिंग का किस्सा शेयर किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वे प्रेग्नेंट थी। मौसमी ने कहा, इस सीन की खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन इसकी शूटिंग बहुत मुश्किल थी। सीन में विलन को मेरा ब्लाउज खींचते दिखाया गया है। मुझे चिंता थी कि यह सीन कैसे शूट होगा। सीन के लिए मैंने 2 ब्लाउज पहने थे और विलन ने ऊपर वाला ब्लाउज खींचा था। इंटरव्यू में मौसमी ने बताया, जिस वक्त वे रेप सीन की शूटिंग कर रही थी उस वक्त उनके बाल बहुत लंबे थे। शूटिंग के दौरान उनके ऊपर ढेर सारा आटा गिर गया था। आटा गिरने से उनके बाल चिपक गए थे और अपनी इस हालत को देखकर वे सेट पर फूट फूट कर रोने लगी थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मौसमी चटर्जी की पर्सनल लाइफ के बारे में। 26 अप्रैल 1955 को कोलकाता में जन्मी मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी है। इनके पिता एक फौजी और माँ हाउसवाइफ थी। मौसमी बचपन से ही एक्टिंग की दीवानी थी। वो हमेशा से ही एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वह बनी भी। मौसमी कोलकाता में जहाँ रहती थी वहाँ कई फिल्म स्टूडियोज थे। एक दिन मौसमी वहाँ से गुजर रही थी, तभी मौसमी पर उन दिनों की मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की नजर पड़ी और उन्होंने उसी वक्त मौसमी को अपनी बंगाली फिल्म बालिका वधू के लिए चुन लिया। मौसमी जो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाह रही थी, आखिरकार उनका वह सपना 1967 में बालिका वधू से पूरा हुआ। जब मौसमी इस फिल्म में काम कर रही थी उस वक्त उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। उनके इस फिल्म में मौसमी के लाजवाब अभिनय ने लोगों को अपना कायल बना दिया। फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब थे, लेकिन मौसमी के पिता नहीं चाहते थे कि मौसमी फिल्मों में एक्टिंग करे। बालिका वधू के बाद मौसमी के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी, लेकिन मौसमी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। लेकिन इसी दौरान उनकी चाची की तबीयत खराब हो गई और वो चाहती थी कि वो मौसमी को शादीशुदा देखे। इसलिए उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए मौसमी की शादी कर दी गई। उस वक्त मौसमी की उम्र मुश्किल से 15 साल की हुई होगी। मौसमी चटर्जी का रिश्ता उनके पिता ने अपने पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे व उस वक्त मशहूर संगीतकार जयंत मुखर्जी के साथ तय कर दिया। उस वक्त मौसमी चटर्जी फिल्म परिणीता में काम कर रही थी। शादी के बाद महज 18 साल की उम्र में मौसमी चटर्जी ने अपनी पहली बेटी पायल चटर्जी को जन्म दिया। मौसमी ने उस वक्त अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ ही था कि उनकी गोद में नन्ही पायल आ गई। कई लोग मौसमी के डूबते करियर का दोष कम उम्र में ही उनके बच्चों के जन्म को देते हैं। इस बारे में मौसमी चटर्जी ने कहा था कि मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मौसमी चटर्जी की 2 बेटियां हुईं, जिनका नाम पायल और मेघा है। बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियां शादी के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेती हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, क्योंकि शादी के बाद मेरे पति और ससुर ने मुझे फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मेरे स्किल्स को पहचाना और मुझे शादी के बाद भी काम करने की इजाजत दी। वहीं मौसमी चटर्जी के फिल्मी करियर की बात करें तो मौसमी चटर्जी ने अपने 1.5 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी।
उन्होंने अपने करियर के दौरान सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। मौसमी चटर्जी ने शशि कपूर, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र और राकेश रोशन समेत कई सफल अभिनेताओं के साथ काम किया। हालांकि मौसमी को असली स्टारडम साल 1974 में आई मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से मिला था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग नर्क, मांग भरो सजना, प्यासा सावन, ज्योति बने ज्वाला, स्वयंवर और आनंद आश्रम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मौसमी चटर्जी ने उस वक्त सबसे ज्यादा एक्टर विनोद मेहरा के साथ काम किया था। मौसमी और विनोद मेहरा ने एक साथ 10 फिल्मों में काम किया, जिसमें दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। हिंदी फिल्मों में अपने टैलेंट का जलवा दिखाने के बाद मौसमी ने मराठी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन धीरे धीरे मौसमी का करियर डूबने लगा और साल 1985 के बाद से उन्हें फिल्मों में सपोर्टिंग रोल मिलने लगे। उन्होंने वतन के रखवाले, आँख ही आँख और घायल जैसी कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। अपने फिल्मी करियर में लाजवाब अभिनय करने वाली मौसमी को साल 2015 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। मौसमी चटर्जी आखिरी बार साल 2015 में फिल्म पीकू में नजर आई थी। इतना ही नहीं, अपनी एक्टिंग करियर के बाद मौसमी ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। साल 2004 में वे कांग्रेस में शामिल हुई। फिर साल 2019 में कांग्रेस को अलविदा कहकर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। मौसमी चटर्जी की निजी जिंदगी में तब तगड़ा झटका लगा जब उनकी बेटी पायल सिन्हा का 2019 में निधन हो गया। 44 वर्षीय पायल ने जुवेनाइल डायबिटीज से जूझ रही थी। अप्रैल 2017 से लेकर 1 साल तक उन्हें बार बार अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन जब अप्रैल 2018 में वे कोमा में चली गई तो पति डिक्की उन्हें अपने घर ले गए थे। इसके कुछ महीने बाद पायल के पेरेंट्स मौसमी और जयंत मुखर्जी ने दामाद पर बेटी की देखभाल ठीक से न करने का आरोप लगाया था। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बेटी की देखभाल की इजाजत मांगी थी, लेकिन 12 दिसंबर 2019 को पायल का निधन हो गया। तो दोस्तों, मौसमी चटर्जी की लाइफ के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।